हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोसाइट्स। आज अपन बात करेंगे मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की और इसके अंदर किस तरीके से अपन प्राइस डिटरमाइन करते हैं। सो वी आर गोइंग टू गो अहेड और लास्ट में थोड़ा सा एक ग्लैंस लेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग द परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे मार्केट्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन। जितना ज्यादा डिग्री आपको कंपटीशन का देखने को मिलेगा उतना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन जो है मार्केट में वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा, प्राइसेस आपको कम देखने के लिए मिलेगा और आपके हाथ में जो बार्गेनिंग पावर है वो कम देखने के लिए मिलेगी। ये जो तीन चीजें हैं वो डिटरमाइन की जाती है बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर। वो है आपके नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है, कि पूरे के पूरे मार्केट में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। नंबर 2, सेलर्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं आपके अंडर, और सर्विसेज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, अगेन मैं बता देती हूँ, ऑलरेडी लास्ट आपको लेक्चर्स में मैंने बताया है कुछ कि जितना ज्यादा लार्ज स्केल देखने के लिए मिलेगा उतना ज्यादा सप्लाई के ओवर आपका कंट्रोल होगा और जितना ज्यादा सप्लाई के ओवर कंट्रोल है उतना ही कम आपका कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। और कॉस्ट कम है तो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट इम्पोज लेस प्राइस स्ट्रक्चर फॉर द कस्टमर्स, ठीक है, और कस्टमर्स को खुशी तो करना है आपको इन ऑर्डर टू स्नैच दी मोर एंड मोर डिमांड्स, ठीक है। तो वही आपको लार्ज साइज में देखने को मिलेगा, लार्ज स्केल में देखने के लिए मिलेगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहीं पे देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मोनोपोली, जैसे कि ये लेक्चर आपको पता है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बेसिस पे बनाया गया है और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बताना अपना काम है। मोनोपोली का मतलब क्या है कि मैं ओनली द सेलर हूं और मेरे अंडर चीजें आएगी और कस्टमर्स मेरे पास ही आने हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ही आपको रिटेल की शॉप देखने के लिए मिलेगी या फिर एक ही एजेंसी देखने के लिए मिलेगी जो उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर सर्विसेज और द प्रोडक्ट, ठीक है। सर्विसेज की कोई भी बात कर लो, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था बीएसएनएल की सर्विसेज जब तक अकेली हुआ करती थी तब तक उनके हाथों में कंट्रोल था प्राइसेस से रिलेटेड, तब तक उनके हाथ में कंट्रोल था सर्विसेज से रिलेटेड, क्योंकि दे वर ओनली दी प्रोवाइडर ऑफ दिस टेलीकम्युनिकेशन वाली सर्विस। फिर अपन आते हैं दूसरे केस में कि सेलर एक ही है, एक ही सेलर होने के बाद में सारा का सारा बायर्स का कंट्रोल, इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, बायर्स का कंट्रोल, ठीक है। बायर्स का कंट्रोल किसके हाथ में है, सेलर के हाथ में। क्यों है, क्योंकि मैं अकेली हूं जो ये सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहा है। दे डू नॉट हैव अदर ऑप्शन टू मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स द अनदर शॉपकीपर, ठीक है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो इनकी मनमानी से बच के दे कैन मेक द शिफ्ट फॉर द अनदर शॉप। अब सप्लाई के ऊपर आते हैं। जितना ज्यादा सप्लाई के ऊपर कंट्रोल, जैसे मैंने आपको क्या बोला, जितना ज्यादा सप्लाई का ऊपर कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलेगा उतना ज्यादा मोनोपोली आपके हाथ में होगी, ठीक है। अगर लार्ज स्केल, देखो बहुत ही तरीके की आपको मोनोपोली देखने के लिए मिलती है, पर्टिकुलर मोनोपोली नहीं होती है, लेकिन आपका सप्लाई के बेसिस पे आप देख सकते हो कि मेरा मार्केट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मार्केट कंट्रोल कितना है, मेरे हाथ में कितना मार्केट है, ठीक है। सपोज ये पूरी की पूरा डिमांड है पूरी की पूरी इकोनॉमी का और मैं होल्ड करके चलती हूँ 50% पोजीशन ऑफ द मार्केट, तो मेरे पास कहीं ना कहीं स्केल वाइज एक मोनोपोली स्टैब्लिशमेंट करके चलती हूँ कि भाई ये कस्टमर्स तो मेरे पास आने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल, जैसे पूरा का पूरा मोनोपोली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिमांड का पूरा कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई मेरे हाथ में है, एक ही सेलर है, डिमांड कहीं और नहीं जा सकती है क्योंकि मैं इकलौता परफॉर्म करने वाला हूँ कहाँ पे, मार्केट के अंदर। वही चीज मोनोपोलिस्टिक का अगर मैं बात करती हूँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आगे है। तो मोनो से आपको समझ में आता है कि भाई एक चीज होना, ठीक है, एक वैरायटी होना, एक क्वालिटी होना, एक प्राइस लेवल होना, या और कंपटीशन का मतलब एट द सेम टाइम दे डू हैव द एक्सेस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे कंपटीशन को आप समझ लो कि ऑल्टरनेटिव्स है, किसके पास में है, कंज्यूमर्स के पास में आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलेंगे कि भाई अगर आप हमें नहीं दे रहे हो तो वी कैन मेक द शिफ्ट टुवर्ड्स द अनदर शॉपकीपर और अनदर रिटेलर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव और एक मतलब वैरायटी की बेसिस पे बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करूं, वहां पे तो मुझे इकलौता एक फीचर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम
टाइम आई डू हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल। ठीक है, अब अपन आते हैं डिमांड के ऊपर। डिमांड इन इलास्टिक, देखो मैंने क्या बोला, एक ही आपको मोनोपोली के केस में आपके पास ऑप्शन नहीं है, और जहां पे ऑप्शन नहीं है तो कंज्यूमर्स को ले देकर कहां जाना पड़ेगा, इसी शॉप से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गए इन इलास्टिक। मैंने कल ही आपको इलास्टिक का मतलब बताया। इलास्टिक का मतलब किसी भी चीज का रिस्पॉन्स देना। ठीक है, और यहाँ पे इन इलास्टिक जोड़ के आप क्या बताना चाह रहे हो कि किसी भी तरीके का आप रेस्पॉन्स नहीं दे सकते हो। जस्ट एड द वर्ड नॉट हियर। ठीक है, कि आप रेस्पॉन्सिवनेस नहीं दे सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक में यू डू हैव ऑल्टरनेटिव्स, और ऑल्टरनेटिव्स है तो चीजें क्या हो गई, इलास्टिक। द मोमेंट यू आर गेटिंग द ऑल्टरनेटिव्स इन योर हैंड कि भाई आप मुझे ये सर्विस नहीं दे रहे हो, तो ये सर्विस दे रहा है कौन, जियो दे रहा है। अगर आप मुझे सर्विस नहीं दे रहे हो तो मैं एयरटेल के पास जाऊंगा। ठीक है, किसी भी एक एग्जांपल दिया, दो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओलिगोपोली पार्ट। मतलब मेरे पास अगर ऑप्शन है तो मैं उस शॉप की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। कोई भी क्लोथिंग, फैब्रिक्स या फिर गारमेंट्स की बात कर रहे हो, यू कैन मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स द अनदर सेलर, चाहे वो कलर वाइज आपको देखने के लिए मिले, क्वालिटी वाइज देखने के लिए, व्हाटसोएवर प्राइस डिफरेंशिएशन यू हैव। क्योंकि आपको पता है कि मोनोपोलिस्टिक में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन आपके हाथ में कुछ ना कुछ मोनोपोली होना चाहिए, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो, चाहे वो कलर्स के। अपन बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर जो रिटेलर है, ये पर्टिकुलर जो मॉल है, ये पर्टिकुलर जो ब्रांड्स है, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि इसमें कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, या फिर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसका फिटनेस बहुत अच्छा होता है। वी डू हैव अ काइंड ऑफ लाइक मोनोपोली फीचर ओवर द डिमांड। ठीक है, अब इसमें आप बात करते हो प्राइसेस की। अब प्राइसेस की बात करते हैं, जहां पे मोनो वर्ड आपको देखने को मिले, मतलब कहीं ना कहीं वननेस है। ठीक है, यूनिकनेस देखने को मिलेगी, और वहां पे आप अपना प्राइस रखोगे किसकी कंपैरिजन में, एमआर और एमसी की कंपैरिजन में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। और वही चीज परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो प्राइस था, ठीक है, वो किसके इक्वल था, एमआर के इक्वल था। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आउटपुट की बात की जा रही है, स्मॉल आउटपुट फिक्स्ड बाय द सोल सेलर। ठीक है, कम आपको आउटपुट, आपको पता है कि लेने देने वाला मेरे पास ही आने वाला है, तो मैं क्या करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या नजर आएगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती हुई नजर आऊंगी, और ये प्रॉफिट कम ही आउटपुट में प्रोड्यूस कर लूंगी। ठीक है, ये मेरा बेस्ट क्वालिटी पार्ट होगा, क्योंकि मोनोपोली मेरे हाथ में है। अगर मैं कम भी अगर सप्लाई कंट्रोल कर देती हूँ मार्केट में, तो भी लोग मुझसे खरीदेंगे इतनी। और सप्लाई कम करने का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल सप्लाई कम कर भी सकती हूँ मैं प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखती हूँ 100। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में भी सेम चीजें आएगी, 100 कैपेसिटी है, लेकिन आई एम प्रोड्यूसिंग ओनली 20, 30, 50 तक कर लिया, मतलब कैपेसिटी से कम मैंने प्रोड्यूस किया है, और ताकि सप्लाई मार्केट में कम नजर आए और प्राइसेस जो है वो मैं ज्यादा कर पाऊं और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को लिए मिले। अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, वो ऑलरेडी फीचर्स यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि दोनों के डायग्राम्स जो है, सबसे पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द मार्केट। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलता ही है, लेकिन इक्विलिब्रियम देख लेते हैं सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम का पार्ट जो है सारे के सारे मार्केट में ये तो देखना है, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस देखने को मिल रही होगी, दोनों कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिल रही होगी। मैं मैथमेटिकली भी इसको समझाऊंगी, लेकिन बिफोर गोइंग फॉर दैट पार्ट, ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये कर्व अलग अलग क्यों है, क्योंकि जितना अपन को याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ए आर इक्वल्स टू एम आर है। ठीक है, और इसके पीछे मैंने एक रीजन बताया था कि भाई मेरे पास एक क्वांटिटी मैं परचेज करती हूँ, ठीक है, उसका ए आर जो है वो 5 है। ठीक है, 2 क्वांटिटी खरीदती हूँ तो भी 5 है, 3 खरीदती हूँ तो भी 5 है, 4 खरीदती हूँ तो भी 5 है। ठीक है, अब एमआर का मतलब क्या होता है, वो टीआर का चेंज देखने को मिलेगा। तो टीआर क्या होगा कि प्राइस और क्वांटिटी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5, 10, 15 और 20 देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एमआर की बात की, यहाँ पे एमआर अपन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो 5, 5, 5, 5 देखने को मिलेगा। क्या ये इक्वल देखने को मिल रहा है एआर और एमआर से?
वही चीज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये प्राइस चेंज नहीं होता है जहां पे, वहीं पे आपको AR और MR इक्वल नजर आएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी इन प्राइसेस देखने को मिल रही है। द मोमेंट यू आर वेरिंग विद द प्राइसेस, ठीक है, प्राइस लेवल्स, तो वहां पे आपको MR और AR डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है, और वहां पे आपको MR और AR डिफरेंट नजर आएंगे, तो ये कर्व आपकी नजर आएगी डिफरेंट होती हुई। जितना कम डिफरेंस है उतनी पास में ये कर्व नजर आएगी, ठीक है, जितना कम डिफरेंस, अगर कम डिफरेंस है तो इस तरीके की कर्व होगी, ज्यादा डिफरेंस है तो ये ज्यादा वाइड डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस का रीजन आई होप क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि मोनोपोली में, ठीक है, मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक वाले डायग्राम में एक स्लाइड सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब वो डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का डायग्राम मैंने एक लिया है, ठीक है। अब एक लेने का मतलब क्या है कि देखो, अगर मोनोपोली की बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा कि भाई एक काम करते हैं कि ये MC हो गया, ये MR हो गया और ये AR हो गया, ठीक है, ये आपको देखने के लिए क्या, मोनोपोली। अब मोनोपोलिस्टिक का मतलब देखते हैं तो ये जो कर्व है ये आपको ज्यादा इलास्टिक नजर आएगी, दिख रहा है, ये इलास्टिक होने का नजर क्या है ना, मतलब इलास्टिक होने का रीजन क्या है, वो है कॉम्पिटिटिवनेस। जितना ज्यादा आपके पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट होंगे उस प्रोडक्ट के, ठीक है, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ज्यादा आपको ये इलास्टिसिटी नजर आएगी। नंबर 2, नंबर ऑफ सेलर्स जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी उतनी ज्यादा ये इलास्टिक कर्व नजर आएगी। ये किसके केस की बात बता रही हूं मैं, मोनोपोलिस्टिक वाला कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये नियर टू आपको इलास्टिक कर्व भी देखने को मिल सकती है। इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द सब्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर 2 नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रॉफिट वाले सिनेरियो पे। कहीं भी आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू कैन जस्ट गिव दी कमेंट, ठीक है, और मैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पार्ट में भी समझा सकती हूँ। अब अपन आते हैं प्रॉफिट वाले सिनेरियो पे। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इक्विलिब्रियम वाला मेन मुद्दा आपको जो देखने के लिए मिला वो है MR और MC, ठीक है, MR और MC जो कि यहाँ पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक हो चाहे वो मोनोपोली हो, इन दोनों का बेसिक मकसद क्या है कि क्वांटिटी को डिटरमाइन करना, और क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे यहां से, ठीक है, क्वांटिटी को डिटरमाइन कर दिया। अब वो क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के बाद आपने क्वांटिटी के बेसिस पे AR डिटरमाइन कर दिया, मतलब प्राइसेस डिटरमाइन कर दिए, ठीक है, कॉस्ट तो कम होना ही है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मोनोपोली पार्ट, तो आपको एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्वांटिटी एक्सटेंड करते जाओ, कर्व कब तक एक्सटेंड करेगी, जब तक डिमांड नहीं आ जाती, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने प्राइस डिटरमाइन कर दिया, और कॉस्ट के बेसिस पे आपने कॉस्ट देख लिया, प्राइस माइनस कॉस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट नजर आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है इफ वी डू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी आपको एंट्री देखने को मिलता है, एग्जिट देखने को मिलता है, और जहां पे एंट्री और एग्जिट होती है फर्म की, वहां पे मान के चलो कि शॉर्ट रन में एंट्री भी होगी और एग्जिट भी होगी। कहां तक ये चीजें चलने वाली है, जहां तक आपका AC जो है वो AR से इक्वल नहीं हो जाता, मतलब प्राइसेस और मेरी लागत जो है, ठीक है, कॉस्ट सिनेरियो जो है वो इक्वल नहीं हो जाता, एटलीस्ट मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बेसिस पे देखो, ये डायग्राम मैं एक अलग से लेक्चर लूंगी जिसमें चारों डायग्राम, चारों के चारे मार्केट्स के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। जैसे कि आज वाले लेक्चर में मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली को साथ में लेने का मकसद ये था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक्सेस कैपेसिटी की मैंने ऑलरेडी बात कर दी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात कर दी, मोर इलास्टिक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको मोनोपोली नहीं देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी साथ में, और जहां पे कंपटीशन होगा वहां पे इलास्टिसिटी होगी। अब यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट है, कोई ऑप्शंस नहीं है कस्टमर्स के लिए कि मैं कहीं और जा सकूं, ठीक है। इफ आई डू नॉट हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स, तो आई हैव मोनोपोली ओवर माय प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, मेरी मर्जी मैं A कस्टमर को कितना दाम लगा रहा हूं और B कस्टमर्स को कितना दाम लगा रहा हूं। और यहाँ पे आपको क्या इलास्टिक जो है परफेक्टली आपको क्या देखने के लिए मिलती है चीजें, मोनोपोली में आपके जो चीजें हैं वो इनइलास्टिक देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, परफेक्टली आपको इनइलास्टिक देखने के लिए मिलेगी चीजें।
अब देखो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है मेरा वो ऑलिगोपॉली पे आने वाला है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट मेक अ कमेंट इफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी। यहाँ पे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट। और मैं ऑलिगोपॉली को बहुत ही ज्यादा एक्सटेंशन फॉर्म में लेने वाली हूँ, इससे रिलेटेड ड्यूपॉली जो भी मार्केट्स अपन को, स्टैकलबर्ग, कॉर्नॉट मॉडल, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द ऑलिगोपॉली। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी और ग्लैंस ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आई मूव इन अ सीक्वेंस, so please guys do not forget to give the feedbacks, and thank you so much. Please do not forget to like, share and subscribe the lecture. Have a great day to all of you.